अब आपसे पूछता हूं, तो जो किसी के साथ बदकारी करे, किसी के साथ ज़िना करे, उसका क्या अंजाम होगा? अब उसका अंजाम भी जरा सुन ले। इसलिए कि आज ज़िना को फैशन का नाम दिया जा रहा है, आज बदकारी को फैशन का नाम दिया जा रहा है। सुन लो, अल्लाह अकबर। लड़कियों से दोस्ती रचाने वालों, अल्लाह अल्लाह, अगर आज कोई नौजवान लड़का किसी लड़की से ताल्लुकात कायम न करे, उससे नाजायज दोस्ती न करे, तो दोस्त उसको ताना देते हैं कि तू मर्द नहीं है, तू तो बैकवर्ड है, तुझे जिंदगी गुजारने का तरीका नहीं। अरे नादान, वो जिंदगी क्या जिसमें लड़की की दोस्ती नहीं? अभी जवानी में हौज मौज कर लो, जो होगा देखा जाएगा। अच्छी तरह सुन लो, जो जवानी में गंदगी करते हैं, जो जवानी में गुनाह करते हैं, जो जवानी में पाप करते हैं, याद रखना, जो अल्लाह ताकत देने वाला है वो अल्लाह ताकत छीनने वाला भी है। जवानी के नशे में मेरे अल्लाह को ऐलाने जंग का चैलेंज करने वालों, जो ताकत देना जानता है वो ताकत छीनना भी जानता है। जवानी के नशे में अगर पाप के शीश में तामीर करोगे तो अल्लाह अकबर, जो अपनी जवानी को गुनाहों में गुजारते हैं, खुदा उनका बुढ़ापा इतना इबरतनाक बना देता है, खुदा उनका बुढ़ापा इतना बदतरीन बना देता है कि वो मौत मांगते हैं तो भी उनको मौत नहीं आती। वो पैर रगड़ते हैं और मौत तलब करते हैं और रो रो करके, छुप छुप कर रो रो कर कहते हैं, पता नहीं क्या गुनाह हो गया जो हम इतना तबाह हो रहे हैं, हम इतना बर्बाद हो रहे हैं। याद रखना, दौलत का नशा हो या जवानी का नशा हो या ताकत और कुव्वत का नशा हो, अल्लाह के गज़ब को चैलेंज मत करो। कोई देखे न देखे, अल्लाह सबको देख रहा है। रात की तारीकी में गुनाह करने वालों, दिन के उजाले में गुनाह करने वालों, तन्हाई में गुनाह करने वालों, सुन लो, हम किसी ऐसे खुदा को नहीं मानते जो मिट्टी और पत्थर का है। हम तो उस खुदा को मानते हैं जो हमारी शरीयत से ज्यादा करीब है। कुरान कहता है, हुआ माकुम ऐनमा कुंतुम, तुम जहां कहीं हो अल्लाह तुम्हारे साथ है। उस अल्लाह से डरो। आप क्या समझते हो, फिरौन को अल्लाह ने दौलत दी, लेकिन फिरौन ने अल्लाह की नाफरमानी की। अल्लाह ने उसे मोहलत दी, उसने नाफरमानी की, अल्लाह ने उसे मोहलत दी। क्या दिन आया, अल्लाह ने उसको दरिया में गर्क कर दिया, अल्लाह ने उसको दरिया में डुबो दिया। और उसकी लाश को जब दरिया ने निकाल करके फेंक दिया तो कुत्ते भी उसकी लाश को खाने के लिए तैयार न थे। कुत्ते भी उसकी लाश को खाने के लिए तैयार न थे। और आज तक फिरौन की लाश एक म्यूजियम के अंदर पड़ी हुई है। न उसको कफन नसीब है, न उसको कब्र नसीब है। क्या आप यही चाहते हैं? फिरौन की लाश हर दौलतमंद को पुकार पुकार कर इबरत की दावत दे रही है। अगर दौलत के नशे में अल्लाह की नाफरमानी करेगा तो मेरा अंजाम देख ले। अरे तू तो किसी फैक्ट्री का मालिक हो सकता है, तू तो किसी कारखाने का मालिक हो सकता है, तू तो किसी खेत और खलियान का मालिक हो सकता है। फिरौन तो इतनी बड़ी सल्तनत का मालिक था, लेकिन इतनी बड़ी सल्तनत का मालिक होने के बावजूद भी उसको ना कफन नसीब हो सका, ना उसको दफन नसीब हो सका। इससे क्या पता चला, गुनाह मत करो, जहां गुनाह है वहां फना है। याद रखना, गुनाह करके इंसान को लज्जत तो मिल सकती है, लेकिन गुनाह करके इंसान को इज्जत नहीं मिल सकती। चंद लम्हे की लज्जत के लिए आखिरत की इज्जत को तबाह न करो। एक दिन मरना है मेरे भाई, रूह का रिश्ता जिस्म से टूट जाना है, रूह का रिश्ता जिस्म से टूट जाना है। कुछ तो आखिरत का ख्याल करो। अब क्या गुनाह ही रह गए हैं? अल्लाह अकबर। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, बात दूर न निकले, मुझे जल्दी जल्दी से अपने बात को मुकम्मल करना है। हज़रत हदीस पाक में आता है, अल्लाह के रसूल गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने दुनिया में जिना किया होगा, जिना किया होगा, क़यामत के दिन उसके वजूद पर जहन्नम की आग की बनी हुई कमीज पहनाई जाएगी।
जहन्नम की आग की बनी हुई कमीज जब उसके वजूद पर रखी जाएगी, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, इस हदीस को फकी अबुल्लाह समरकंदी ने अपनी किताब में लिखा है। अल्लाह अकबर। जहन्नम की आग की बनी हुई कमीज जब उसके बदन पर पहनाई जाएगी तो उसकी हड्डियां टूट टूट जाएगी, उसकी हड्डियां टूट टूट कर बिखर जाएगी। अल्लाह अकबर। आप मुझे बताएं ना मेरे भाइयों, क्या हमारे जिस्म में इतनी ताकत है कि जहन्नम की आग की बनी हुई कमीज पहने? अल्लाह अल्लाह। अभी सर्दी के दिन है, जो इंसान का बदन सर्दी बर्दाश्त न कर सके, जो इंसान का बदन मई की गर्मी बर्दाश्त न कर सके, वो इंसान का बदन, अल्लाह अकबर, वो जहन्नम की आग की बनी हुई कमीज को कैसे बर्दाश्त कर सकेगा? अल्लाह अल्लाह। इसलिए गुनाह कबीरा से बचो, बड़े गुनाहों से बचो। यकीनन जिंदगी में कभी एक मौका ऐसा आता है इंसान पर कि आप गुनाह करना चाहेंगे, गुनाह का पूरा माहौल होगा, कोई रोकने वाला ना होगा, कोई टोकने वाला ना होगा, कोई मना करने वाला ना होगा, लेकिन याद रखना, ये सोचकर गुनाह छोड़ देना कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, बस ये सोचकर अल्लाह देख रहा है। याद रखें, अपने जैसा इंसान देखे, हम गुनाह नहीं करते, अल्लाह देख रहा है, हम गुनाह क्यों करते हैं? अपने अब्बा देखें, हम उनके सामने सिगरेट नहीं पीते, अल्लाह देख रहा है। ज़िना कैसे कर लेते हैं, अल्लाह अकबर। पीर साहब देख रहे हैं तो खड़े होकर के पानी नहीं पीते, और अल्लाह देख रहा है तो बदकारी कर लेते हैं। यानी कि इंसान जितना अपने पीर का एहतराम करता है, उतना भी अल्लाह की इज्जत नहीं करते, उतना भी अल्लाह का एहतराम नहीं करते। कुरान इसीलिए तो कहता है वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्री, कि तुमने अल्लाह की ऐसी इज्जत नहीं की, तुमने अल्लाह की ऐसी कदर नहीं की जैसा कि उसकी कदर करने का हक है। अपने जैसा इंसान देखे, बल्कि बढ़ के कहूं, अगर किसी ऑफिस पर लगा हुआ हो कि आप सीसीटीवी कैमरे की जद में हैं, यानी सीसीटीवी कैमरे यहां लगे हुए हैं, तो आदमी गुटखा खाकर वहां थूकना भी पसंद नहीं करता। क्यों? इसलिए कि मैं सीसीटीवी कैमरे की जद में हूं। अगर पान खाने वाला पान खा रहा है और सीसीटीवी कैमरे की जद में हो तो अल्लाह अकबर, आदमी पान को वहां नहीं थूकता। क्यों? इसलिए कि सीसीटीवी कैमरे की जद में है। क्योंकि सीसीटीवी कैमरे की जद में हो तो ये जरूर देखा जाएगा कि अमीनुल कादरी ऑफिस पे चढ़ते हुए क्या कर रहा था, उतरते हुए क्या कर रहा था। ऐ नादान इंसान, अपने जैसे इंसान के लगाए हुए कैमरे के सामने तू है तो तू इतनी एहतियात कर रहा है कि तू पान को भी नहीं थूक रहा है, तू गुटके को भी नहीं थूक रहा है, और तुझे हर वक्त, हर घड़ी, हर लम्हा, आठों पहर, 24 घंटा तेरा अल्लाह तुझे देख रहा है। क्या ख्याल है तेरा? इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, अल्लाह तुझ पर कड़ी निगरानी कर रहा है।